नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान शास्त्री। क्या आपने कभी सोचा था कि किसी हाईवे पर लगी सीसीटीवी कैमरे जो आपकी सुरक्षा के लिए होते हैं, एक दिन आपकी सबसे प्राइवेट मूवमेंट के खिलाफ इस्तेमाल हो सकते हैं? सोचिए, आप एक कपल हैं और आप कार में हैं, अपने प्राइवेट मूवमेंट में हैं, लेकिन आपका वो प्राइवेट मूवमेंट लाइव कर दिया जाता है, उसकी रिकॉर्डिंग करके उसको वायरल कर दिया जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। पता तब चलता है जब आपको खुद रिकॉर्डिंग करने वाला व्यक्ति धमकी देता है और आपसे पैसे मांगता है, और नहीं दिया तो वायरल कर देने की धमकी भी देता है। और ये कोई कहानी नहीं है, ये सच में हुआ है और ये होता ही जा रहा है। यूपी में पूर्वांचल एक्सप्रेस पर जो हुआ, उसने सिर्फ कानून व्यवस्था को नहीं बल्कि लोगों की निजी जिंदगी की सुरक्षा पर बड़ा सवाल खड़ा कर दिया है। कहानी की जड़ में एक ही नाम है, आशुतोष सरकार। एक ऐसा आदमी जिसे सिस्टम ने जिम्मेदारी दी थी कि निगरानी करे, लेकिन उस जिम्मेदारी को उसने हथियार बना लिया लोगों के निजी पलों को रिकॉर्ड करने और उन्हें ब्लैकमेल करने के लिए। घटना की शुरुआत होती है एक नवविवाहित जोड़े से जो कार में जा रहे थे और रोमांस कर रहे थे। 8 दिसंबर को सोशल मीडिया पर एक शिकायत वायरल हुई, वीडियो क्लिप और उसके साथ एक लंबा पत्र जिसमें बताया गया था कि एटीएमएस यानी एंटी ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम का असिस्टेंट मैनेजर आशुतोष सरकार एक्सप्रेसवे पर यात्रा कर रहे एक जोड़े के बेहद निजी पल सीसीटीवी से रिकॉर्ड करता है, उनकी लोकेशन ट्रैक करता है, फिर मौके पर पहुंचकर वीडियो दिखाता है और 32,000 रुपए वसूलता है। सबसे बड़ा आरोप तो यह है कि ब्लैकमेल करने के बाद भी उसने वो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। उस एक वायरल शिकायत के बाद जैसे बांध टूट गया हो। 5 से 6 और पीड़ित सामने आए और सभी की कहानी लगभग एक जैसी थी, लेकिन सवाल वही है, आखिर आशुतोष सरकार है कौन? वो पूर्वांचल एक्सप्रेस के पैकेज 3 पर एटीएमएस यूनिट में असिस्टेंट मैनेजर था। उसकी कंपनी सुपर वेव कम्युनिकेशन एंड इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड यानी कि NHAI के अधीन काम करती है। उसके पास सीसीटीवी सिस्टम की लाइव फीड तक सीधी पहुंच थी। एटीएमएस का काम होता है दुर्घटनाओं की जानकारी देना, सुरक्षा मॉनिटरिंग करना, हाईवे ट्रैफिक कंट्रोल करना। पर आशुतोष पर आरोप है कि उसने इन कैमरों को अपनी निजी दुकान बना लिया था। सिर्फ हाईवे ही नहीं बल्कि कैमरों को नीचे घुमा कर पास के गांवों की गलियों, महिलाओं और युवतियों की गतिविधियों तक रिकॉर्ड करता था। पुलिस के मुताबिक ये काम महीनों से चल रहा था। ये सिर्फ एक दाम्पत्य का केस नहीं है। पीड़ितों ने बताया कि आशुतोष पहले कैमरे से संवेदनशील फुटेज सेव करता, फिर मौके पर पहुंचता, धमकाता और कैश वसूलता था। पुलिस अब ये ट्रैक कर रही है कि रिकॉर्ड किए गए वीडियो कहां-कहां भेजे गए हैं और क्या किसी और कर्मचारी की इसमें भूमिका थी। मामला वायरल होने के बाद कंपनी ने तुरंत कहा कि हमने आशुतोष को टर्मिनेट कर दिया है, लेकिन टर्मिनेशन लेटर पर 30 नवंबर 2025 की तारीख थी, यानी शिकायत सामने आने से 2 दिन पहले। अब इस पर बड़ा सवाल उठता है कि क्या कंपनी पहले से उसकी हरकतों से वाकिफ थी? क्या मामले को दबाने की कोशिश की गई? आशुतोष का दावा है कि मुझे फंसाया गया है। आरोपी कहता है कि ये एक साजिश है, सहकर्मी मुझसे जलते हैं और उसी जलन के कारण उसे टारगेट कर रहे हैं। कैमरे कई लोग देखते हैं, सिर्फ वही दोषी कैसे हो सकता है? उसके पास सबूत हैं जो उसे बरी कर सकते हैं। पुलिस फिलहाल उससे कस्टडी में लगातार पूछताछ कर रही है। हलियापुर थाने ने बताया कि मामला अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि ये लोगों की निजता यानी प्राइवेसी का उल्लंघन, तकनीकी सिस्टम का क्रिमिनल मिसयूज और सुरक्षा ढांचे में बड़ा छेद दिखाता है। अब सीसीटीवी लॉग, वीडियो हिस्ट्री, डिलीटेड फाइल्स और नेटवर्क कनेक्शन की फॉरेंसिक जांच हो रही है। फिलहाल सवाल ये है कि क्या हमारा हाईवे मॉनिटरिंग सिस्टम वाकई सुरक्षित है? क्या यह सिर्फ एक कर्मचारी की करतूत है या पूरी चेन की? पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का ये मामला सिर्फ एक व्यक्ति या एक वीडियो का मुद्दा नहीं है, ये उस भरोसे की नींव को हिलाता है जिस पर हमारी सुरक्षा व्यवस्था खड़ी है। कैमरे, तकनीक, मॉनिटरिंग, ये सब इसलिए बनाए जाते हैं ताकि हम सुरक्षित रहें, ना कि हमारे खिलाफ हथियार की तरह इस्तेमाल किए जाते हों। आशुतोष सरकार पर लगे आरोप भले अभी जांच के दायरे में हो, लेकिन जो बात साफ है वो ये कि सिस्टम की कमजोरियां एक व्यक्ति को भी खतरनाक बना सकती हैं। अगर कोई अकेला कर्मचारी इतने महीनों तक लोगों की निजी जिंदगी में सेंध लगा सकता है तो सवाल सिस्टम, निगरानी और जवाबदेही सब पर उठते हैं। प्राइवेसी कोई लग्जरी नहीं है, हक है। सड़क पर हो, घर में हो या किसी एक्सप्रेसवे पर, हर नागरिक की गरिमा और निजी क्षणों की रक्षा राज्य की प्राथमिक जिम्मेदारी होती है। फिलहाल आप इस मुद्दे पर क्या कुछ सोचते हैं? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज 24।